हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और देखा कि बोर्ड में इस सवालों को याद कर लेने से 4 नंबर हमें पक्का मिल सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की विमा एवं एसआई मात्रक को बताइए। ये कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा एवं एसआई मात्रक को बताइए। क्लास 12th में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। कहता है चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेबर, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, वेबर लिख सकते हैं। तो विमा हेतु, विमा मतलब क्या हुआ, हमको क्या निकल गया अभी, फाई। विमा एसआई मात्रक निकल गया हमको वेबर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, विमा निकालने और एसआई मात्रक। तो विमा तो निकल गया मेरा, अब हम क्या वेबर फाई एसआई मात्रक निकल गया, ठीक है। अब हम विमा निकालते हैं। तो ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फॉर्मूला से होता है ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हो गया, और डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई इंटू डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू ई इंटू डी टी, फाई का विमा मात्रक, ठीक है, फाई का विमा मात्रक। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए v बराबर क्या होता है, w बाई क्यू। क्यू क्या होता है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 AT। वोल्ट का क्या हो जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 1। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, फाई की विमा, फाई का मात्रक अभी क्या है, वोल्ट इंटू सेकेंड। ये जाएगा तो ये हो जाएगा वोल्ट, आई जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होता है सेकेंड। तो वोल्ट का क्या हो जाएगा, वोल्ट का भी हमने यहाँ निकाला क्या, वोल्ट का निकाला है एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 3। वोल्ट का कैसे निकालेंगे, तो v बराबर होता है w बट्टे क्यू। w का क्या होता है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 बाई AT, ठीक है। इस तरह से हम वोल्ट का निकाल लेंगे। तो वोल्ट का रखेंगे एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 1, और सेकेंड का तो टाइम होता है आप लोगों को पता ही है। तो फाई का विमा हो गया हमारा एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 1। तो यहाँ से अगर इसे आप याद कर लेते हैं और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हो तो इंशाअल्लाह पक्का आपको 2 नंबर तो मिल सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंस के नियम को लिखिए। ये क्या है, 2013 में 2016 में पूछ चुका है क्लास 12th में बोर्ड में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंस के नियम को लिखिए। जब किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम है। समझे क्या है, लेंज का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसमें होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम कहलाता है। तो दोस्तों आज ये 2 प्रश्न मिला है आपको, इन 2 प्रश्न को याद कर लीजिए और इसी तरह चैनल पे बना रहिए और आपको और अच्छे प्रश्न ला के देंगे हम। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ला के देंगे और आप याद करते जाइएगा, आपका ज़रूर बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।